तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Welcome to my class. Dear students, today we are going to discuss 10th class Bridge course day 29, 30 and 31. Competency yellow statement 13. To converse effectively in different social contents and real life situation. हकीकी ज़िंदगी और मुख्तलिफ सोशल कंटेंट के बारे में इफ़ेक्टिवली बातचीत करना। Activity number 1. Learning outcomes competency statements. You can read it, all those instructions which are given here. Now we will see learning activity. और ये एक्टिविटी आपको नोटबुक में भी लिखना रहेगी। Conversation. Tree. Hey sparrow. Hi pigeon. How are you both? Happy to see you in my garden after a long time. पेड़ कहता है स्पैरो और पिजन से कि आप दोनों कैसे हो, लंबे वक्त के बाद मेरे बागीचे में देखकर खुशी हुई। पिजन जस्ट सर्वाइविंग, बस जी रहे हैं। स्पैरो एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही। ट्री वेयर वर यू ऑल दिस डेज, इन दिनों आप कहाँ हो। स्पैरो फॉरगेट अबाउट अस, हमारे बारे में भूल जाओ। लुक एट योर सेल्फ, तुम्हारी तरफ देखो। अ फ्यू लीव्स टू बी काउंटेड, कुछ पत्ते जिनको हम शुमार कर सकते इतने बाकी रह गए हैं। ट्री यस दिस मेन कट माई ब्रांचेस फॉर वुड, हाँ ये इंसान मेरी ब्रांचेस को लकड़ियों के लिए कट करते हैं। पिजन यू डोंट हैव एनी फ्रूट फॉर अस, तुम हमारे लिए कोई फल नहीं रखते। ट्री दिस पीपल प्लक माई फ्रूट्स टू, ये जो लोग हैं मेरे फल भी तोड़ लेते हैं। प्लक यानी तोड़ना। स्पैरो नाइदर यू हैव शैडो नॉर इनफ वाटर टू लिव फॉर योर सेल्फ, तुम्हारे अपने खुद के जीने के लिए ना ही आपके पास पानी है और ना ही शैडो है। ट्री ऑल योर वर्ड्स आर ट्रू, तुम्हारे सभी अल्फाज सही है। आई एम जस्ट स्टैंडिंग विद द वाटर दैट आई प्रिजर्व इन माई रूट्स, मैं सिर्फ पानी के साथ खड़ा हूँ जो मैंने अपनी जड़ों में महफूज किया हूँ। प्रिजर्व यानी महफूज करना। पिजन देन हाउ कैन यू गिव अस ए प्लेस फॉर नेस्ट एंड फ्रूट्स टू ईट, पिजन कहता है कि तुम फिर हमें घुसने के लिए जगह और खाने के लिए फल कैसे दे सकते हो। ट्री ट्रू सही, दिस ह्यूमन बीइंग्स हैव टू सफ़र फॉर वाटर एंड फ्रूट्स विदाउट मी, ओनली आफ्टर दैट दे विल रियलाइज देयर ब्लंडर। दरख्त कहता है सही, ये जो इंसान है मेरे बगैर फल और पानी के लिए सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद उनको अपनी ब्लंडर यानी बड़ी मिस्टेक समझ में आएगी। बोथ द बर्ड्स पुअर ह्यूमंस मे गॉड शो देम द स्ट्रेट पाथ, दोनों परिंदे कहते हैं कि बेचारे इंसान खुदा उनको सीधा रास्ता दिखाए। ट्री लॉन्ग लिव यू, लंबी उम्र तक जियो। बर्ड्स में गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम पर रहम करे। नाउ एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। टीचर विल इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड encourage them to write a conversation of minimum 5 meaningful exchanges among 3 to 4 students on importance of listening stories on their own। यहाँ पे 3 से 4 बच्चों के दरमियान एक कन्वर्सेशन तैयार करनी है और उसका टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्टोरीज, स्टोरी सुनने की अहमियत। यहाँ पर ये कन्वर्सेशन दे दी गई है, आप लोग रीड करोगे और उसे नोटबुक में लिखोगे। इवैल्यूएशन, टीचर विल इवैल्यूएट, अब टीचर जांच करेगी। बेसिक ग्रामर कंस्ट्रक्शंस, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, एक्सपांशन ऑफ वोकैबुलरी एंड आइडियाज, इंटोनेशन, कॉन्फिडेंस एंड बोल्ड ओरल प्रेजेंटेशन। माय टेक अवे टुडे आई लर्नड टू डेवलप हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड गुड रिलेशनशिप विद अदर्स
Number 2, to elaborate expressions and observe facial and body expressions by playing the role of a good listener. There are some question answer you can see and write in your activity notebook. Day 30, activity number 2. Learning outcomes, competency statements. स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है आप लोग उसको पढ़ोगे. नाउ वी विल सी लर्निंग एक्टिविटी. लर्निंग एक्टिविटी में भी यहाँ पर डायलॉग दिया गया है ऑन प्लानिंग अ करियर. फादर, सन, यू आर 14 years old now. This is the right time for you to plan your career. What would you like to do in future? Son, I haven't given it much thought, Dad. All I know is that I would like to take up some bright career like farming. Father, farming? Good heavens. Farming need a lot of land, hard work, perseverance, big investment and whatnot. Son, but all these things are must in every career. Father, see son, there is future in computers, hotel management, engineering, fashion designing, acting, journalism and lots of other careers. But farming, for a career, you have very strange ideas, son. Son, they aren't strange, Dad. Father, what do you think you are going to do for your farming career? Son, see Dad, we have 10 hectares of land in our village. It's enough for me. I shall develop it into a beautiful farm. Only I shall need your help and guidance. Father, of course I am there, son. But what will you grow there, son? With new seeds and manures. I shall grow mangoes, chicus, cashew nuts, salt and teak trees between the trees. I shall grow vegetables and flowers too. Father, but for that you will have to learn agriculture. Do you wish to do BSc in agriculture, son? Yes, you rightly read my mind, Dad. I shall become a graduate in agriculture. I read a lot about agriculture in newspaper. Father, good, son. And that I am going to teach the new ways of farming to our villagers. It will be a sort of service to my village. Father, go ahead. Lad, I am with you. Son, thank you, Dad. स्टूडेंट्स, ये डायलॉग में फादर और सन की कन्वर्सेशन है. वालिद अपने बच्चे से करियर प्लान के बारे में कह रहा है. बच्चे ने अपना करियर प्लान फार्मिंग में चुना है और उसके लिए वो BSc एग्रीकल्चर करना चाहता है. नई तरीके से फसलें उगाएगा वो और अपने गांव के लोगों को भी नए तरीके सिखाएगा. जबकि उसके वालिद चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और दूसरे बहुत सारे कोर्सेज के नाम यहाँ पर उन्होंने बताए हैं कि वो उसमें अपना करियर बनाए. लेकिन बच्चा जो है वो नए तरीके की फार्मिंग के लिए अपने वालिद को राज़ी करता है. यू विल पुट डाउन दिस कन्वर्सेशन इन योर एक्टिविटी बुक. सॉल्व्ड एक्टिविटी डेमो. टीचर विल फॉर्म few pairs and will motivate students to imitate and play the roles of characters of dialogue activity. Students will enjoy their task and will speak boldly, confidently and with accurate fluency. Practice. हम प्रैक्टिस में फिर यहाँ पर जो ऊपर के हमने डायलॉग्स रीड किए हैं उसके बारे में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और यहाँ पे आंसर्स भी दे दिए गए हैं. आप लोग ये क्वेश्चन आंसर भी अपनी एक्टिविटी बुक में लिखोगे. Now we will see extension activity, parallel activity, reinforcement. Teacher will instruct and encourage the students to put the following sentences in proper order and then continue a dialogue for 4 more meaningful exchanges to continue the same theme. यहाँ पे 4 डायलॉग दिए गए हैं जो सीक्वेंस में नहीं है. हमें उन्हें सीक्वेंस में लगाने के बाद आगे 4 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस बनाना है, यानी कि 8 सेंटेंसेस बनाना है. यू कैन सी नंबर 1, यस आई डू बट डोंट टोटली डिपेंड ऑन हिज ब्लेसिंग. नंबर 2, वाई सो. नंबर 3, डू यू बिलीव इन गॉड. 4, आई बिलीव इन हार्ड वर्क मोर. नाउ आंसर्स. हम यहाँ पे हमें डायलॉग तैयार करना है तो हमने ए और बी इस तरीके से 2 पर्सन के बीच में डायलॉग रखे. ए, डू यू बिलीव इन गॉड.
B. Yes, I do, but don't totally depend on his blessings. A. Why so? B. I believe in hard work more. इस तरीके से आगे हमने डायलॉग कंटिन्यू किए। आप लोग इसको पढ़ेंगे और नोटबुक में लिखेंगे। Evaluation. Teacher will evaluate. Number 1. To express their opinion by enriching and expanding vocabulary. Number 2. Students' involvement and a few strategies such as fluency, listening, facial expressions, intonations and eye contact. My takeaway today I learned. Students will learn to ask and answer appropriate logical and tactful questions by thinking collaboratively. क्वेश्चंस, यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डायलॉग एंड अ कन्वर्सेशन। नंबर 2, हाउ कैन ए पर्सन इम्प्रूव दिस डायलॉग डिलीवरी। नंबर 3, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव डायलॉग। नंबर 4, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्वेश्चन स्किल इन अ डायलॉग। नंबर 5, हाउ आर डायलॉग्स यूजफुल टू होल्ड सेमिनार्स एंड ओरल प्रेजेंटेशंस। स्टूडेंट्स, आंसर नीचे दिए हैं, आप लोग इसको पढ़ के अपनी नोटबुक में लिख लोगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एलो स्टेटमेंट 13 की एक्टिविटी 3 देखेंगे, डे 31। जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है आप लोग रीड कर लोगे। वी विल सी लर्निंग एक्टिविटी। यहाँ फिर डायलॉग दिया गया है, एक्सरसाइज रेगुलरली, लिव हेल्दी लाइफ। पाबंदी से एक्सरसाइज कीजिए और तंदुरुस्त ज़िंदगी जिए। अतुल, Hi Pratik, seems coming back from gym. Do you exercise regularly? Pratik, yes friend. 1 hour in the evening is dedicated for exercise regularly. It improves my mood and gives me improved sense of well-being. Atul, good, but I don't get time to do so, even if I wish to do so. Pratik, you should set apart an hour from your busy schedule. It will increase your energy level as well as strengthen your muscles. Atul, that's right buddy. Sometimes I feel bored. It will definitely improve my brain function. Pratik, yes you are right. Besides, it is good for your heart and will enhance your immune system. Atul, yes, you are absolutely right. I will join you from tomorrow. Pratik, that's good. You are welcome. Solved activity. Demo. Teacher will form pairs and will encourage students to enjoy the characters. Students will show great interest by speaking fluently with right pronunciation, intonation and appropriate vocabulary. Practice. प्रैक्टिस में यहाँ पर 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और वो जो क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज रेगुलरली, लिव हेल्दी लाइफ के ऊपर ही है। यहाँ हम क्वेश्चन देख लेते हैं। Number 1, what is the point of discussion? Number 2, what are the benefits of exercise? Number 3, is it good to gain health by joining gym? Why? Number 4, name the parts of the body mentioned in the content. Number 5, who is the advisor? Number 6, what do you understand by immune system? Number 7, pick out and write 3 adverbs from the discussion. Number 8, one word which means engage. Number 9, why is health the greatest wealth? Number 10, what lesson do we learn from this discussion? Answers are here. You can read and try to put into your activity notebook. Extension activity, parallel activity, reinforcement. Teacher will instruct students to complete the dialogue with the help of 2 given questions below and will then tell them to continue a dialogue of 4 meaningful exchanges with the same theme. यहाँ पे तुमको डायलॉग कंप्लीट करना है। टीचर ने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चन की मदद से आगे हमें 4 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस तैयार करनी है। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक? बी, माई फेवरेट बुक इज़ विंग्स ऑफ फायर। Second question, what type of book is it? B, it is an autobiography. इस तरीके से आगे जो डायलॉग है वो आप रीड करोगे और अपनी एक्टिविटी बुक में उसे लिखोगे। Evaluation. Teacher will evaluate to express boldly and use correct pronunciation, intonation
Number 2, to communicate fluently in real life situation and to engage with each other and think collaboratively. My takeaway today I learned. Number 1, student will learn to develop healthy and good relationship with others. Number 2, learn by hearing each other's thoughts while observing facial and body expression that show emotions. स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर क्वेश्चंस दिया गया है जो इस एक्टिविटी से मुताबिकत रखता है। 5 क्वेश्चंस है। नंबर 1, व्हाट इज़ द रूल ऑफ इंटोनेशन इन डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग में इंटोनेशन का क्या रोल है। इंटोनेशन आवाज़ का चढ़ाव उतार। नंबर 2, हाउ कैन यू इम्प्रूव स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स थ्रू डायलॉग। डायलॉग के ज़रिए हम किस तरीके से अपनी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करना, चेंज करना, तब्दील करना। नंबर 3, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग के कौन कौन से एलिमेंट है। एलिमेंट यानी यूज़। नंबर 4, हाउ कैन डायलॉग इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन। डायलॉग जो है वो हमारी कम्युनिकेशन यानी बातचीत को किस तरीके से इम्प्रूव करता है, बदलता है। नंबर 5, व्हाट डिफरेंट स्किल्स डू वी लर्न थ्रू डायलॉग्स। डायलॉग के ज़रिए हम कौन सी अलग अलग स्किल्स सीखते हैं। उसके आंसर्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। यू विल रीड द आंसर्स एंड ट्राई टू पुट इट इनटू योर एक्टिविटी बुक। लर्निंग एक्टिविटी और एक्सटेंशन एक्टिविटी के जो भी रिटर्न वर्क है वो आप अपने नोटबुक में लिखोगे। थैंक यू।